आपने जो कहा कि महागठबंधन की जो हार हुई उसकी वजह कांग्रेस नेतृत्व है, कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कमी रही उसकी वजह से ये हुआ, तो ये जो मैंने ऐसा कांग्रेस। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की वजह से हुआ। मैंने कहा यह है कि हमारी हार हुई है, इसका हम लोग विश्लेषण करेंगे। उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं भी लेता हूँ, जो कि मैं बिहार से आता हूँ और एआईसीसी का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते। तो हम सब लोग बैठेंगे, बैठ के उस पर विश्लेषण करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और उस पर सुधार करेंगे। जो बात गुजर गई अब वो तो दोबारा वापस नहीं आ सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी, चाहे दूसरे राज्यों में हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो बिहार के चुनाव से जो सीखे हैं हम सीख लेंगे और आगे उसको सुधारेंगे। तो सर, क्या आपको क्या वजह लगती है, ये प्रदेश स्तर पर ये कमी रही कांग्रेस पार्टी की या बिल्कुल फिर देखिए, केंद्रीय स्तर पर नहीं, कमी रही? केंद्रीय स्तर पर बिल्कुल नहीं रही। जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी का सवाल है, राहुल जी का सवाल है, उन्होंने पूरा हर तरह से सहयोग दिया है और उन्होंने अपना समय भी दिया है, तो इसलिए उनकी तरफ से कोई कमी नहीं रही। लेकिन वही हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोगों से कहाँ चूक हुई है। यानी कि आप मान रहे हैं कि केंद्रीय स्तर पर कमी नहीं रही, तो इसे बिल्कुल प्रदेश स्तर केंद्रीय स्तर पर। का इसमें कोई उनकी ऐसी कोई डायरेक्ट भूमिका भी नहीं थी। उन्होंने तो कहा कि भाई जहाँ हमारी ज़रूरत है हमको इस्तेमाल करो। जितनी बार हम लोगों ने राहुल जी को बुलाया बिहार, वो आए, समय दिया उन्होंने, पब्लिक मीटिंग की। तो जहाँ तक उनका सवाल है या कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व का सवाल है, उसने तो पूरा सहयोग किया जितना भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो बिहार के नेता हैं या बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम कैसे कांग्रेस को आगे ले जाएं। और अगर हमारा संगठन मजबूत होता तो यकीनन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत सकते थे। यानी सीधे लफ्जों में अगर जनता समझना चाहे तो यही कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश स्तर पर ये जो है कमी रही है कांग्रेस पार्टी की, की वजह से बिहार में हार हुई बिल्कुल, हम उसी चीज़ की हम लोग चाहते हैं कि जो बिहार में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से, उनके साथ हमारी ज़िला कांग्रेस कमेटी है और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व है, उन सब के साथ बैठे हम लोग और आपस में इस बात को पता लगाने की कोशिश करें कि आखिर हम लोगों से कहाँ चूक हुई है। तो ये हम लोग करेंगे और उससे हम फिर केंद्रीय नेतृत्व को या हमारा जो आला कमान है, कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उनको हम अवगत कराएंगे कि हम लोगों की जो हार की क्या वजह रही, उससे हम लोग हाईकमान को अवगत कराएंगे। कांग्रेस के बीच में मतभेद या मतभेद? ये ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये एक रूटीन वर्क है। कांग्रेस में ये हमेशा होता रहा है कि चुनाव के बाद चाहे हम जीते हों हारे हों, हम उसकी समीक्षा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, कहाँ कौन सी कमी रह गई। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ बिहार में, उसमें हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है। इस बात को, जो सच्चाई हमने कहा कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और उसमें आगे भविष्य में उसको कैसे सुधारा जाए, उस पर हम लोगों को किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और उसके लिए जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे चुनाव में, चाहे वो हमारे उम्मीदवार थे, चाहे वो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो जिला कांग्रेस कमेटी थी, ऐसे तमाम लोगों को जो चुनाव अभियान में थे, उन सब के साथ बैठकर हम लोग शांति से चिंतन करेंगे और किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और जो भी कमियां हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे भविष्य में। आज चिदम्बरम साहब और जयराम रमेश जी का भी बयान आया है। वो दोनों भी वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने भी हमारी बात का एक तरह से संपुष्टि की है और समर्थन किया है और कहा है कि जल्द से जल्द वर्किंग कमेटी बुलाई जाएगी। लेकिन सर, आपके इस बयान के क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैंने कहा कि हम तमाम चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन की बात हो, कैंपेन की बात हो, और जो भी एक चुनाव से जुड़ी हुई जो भी प्रक्रिया है,
उस पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है। और ये इसमें हमने अपने आप को भी शामिल किया है। हम इसको अपने आप से अलग नहीं करते। जब हम कांग्रेस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं तो ये इसकी जिम्मेदारी, जो चुनाव में जो परिणाम आए हैं उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं भी लेता हूँ। आखिर क्या वजह रही सर, कई राज्यों में चुनाव से पहले ही आखिर क्यों नहीं समीक्षा होती है, जिससे कि चुनाव के बाद जो आकलन आप लोग कर रहे हैं, या अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि महागठबंधन जो हार रही है उसकी वजह कांग्रेस है, तो ये आप खुद भी देखिए, मान रहे हैं? जहाँ तक हाईकमांड का सवाल है, हाईकमांड ने तो हमेशा ये कोशिश की है और लोगों को जिम्मेदारी दी है, अलग अलग सबको जिम्मेदारी दी। हमारे यहाँ कैंपेन कमेटी बनी, इलेक्शन कमेटी बनी, और पहले से प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसकी वर्किंग कमेटी है। वो तमाम लोगों को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन तब भी ये परिणाम आए। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ लैकिंग हुई है, कहीं पर कोई कमी रह गई, और जिसकी वजह से 70 में 19 सीट आना ये एक तरह से मतलब कांग्रेस जैसे संगठन के लिए एक चौंकाने वाली बात है। क्योंकि हम पिछले 2015 में मात्र 41 सीटों पर लड़े थे और तब हमारे 27 विधायक जीत कर आए थे। हमारा परफॉर्मेंस, हमारा स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। लेकिन इस बार उसी कारण को हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं या जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम 70 सीट पर लड़े और हमारे मात्र 19 विधायक जीत कर आए। तो ये चूँकि आगे आने वाले दिनों में फिर हम चुनाव में जाएंगे, दूसरे राज्यों में हम चुनाव में जाएंगे, तो अगर उसकी हम समीक्षा नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो सुधार कैसे होगा? तो सर करना, और उसके बाद आपका भी अब बयान आता है कि महागठबंधन में जो हार हुई है उसकी पीछे वजह कांग्रेस है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस की जो नींव है वो खिसकती जा रही है, अपने ही पार्टी के लोगों का विश्वास अपनी पार्टी से उठता जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ये लगातार जिस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं, सब लोग उसको जान रहे हैं। वो भावनात्मक राजनीति कर रहे हैं, वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वो नफरत और घृणा की राजनीति कर रहे हैं। तो उसका मुकाबला करना, क्योंकि हमारा देश जो है वो धार्मिक है, आस्था को मानने वाला देश है, तो लोग जल्दी भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो कांग्रेस से चूँकि एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय आंदोलन में रही है, तो इस बात को हम समझते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, और इससे जो हम समझते हैं कि भारत देश अभी जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उससे निजात दिलाना या उससे छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ कोई मतभेद नहीं है आज की तारीख में, और हम सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस जब से कमज़ोर हुई है, उसकी ताकत कमज़ोर हुई है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कट्टरपंथी ताकतें हैं इस देश के अंदर, चाहे वो हिंदू कट्टरपंथी हों या मुस्लिम कट्टरपंथी, वो धीरे धीरे अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने एक ट्वीट भी किया है आज, जिसमें आपने लिखा है कि एनडीए को ये जिनकी वजह से एक बार फिर बिहार में उनकी सरकार बनने जा रही है, हिंदू कट्टरपंथी हो या मुस्लिम कट्टरपंथी, कांग्रेस की जंग दोनों से जारी रहेगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये तो आपने ट्वीट किया, और इसके पहले आपने ये भी कहा है कि ओवैसी की पार्टी का जीतना बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्या वजह है सर? बिल्कुल, देखिए, जैसा हमने कहा अपने ट्वीट में, वो यही बात हमने कही कि कट्टरपंथी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो समाज के लिए, देश के लिए सही नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदू एकता की बात करता है, दूसरी तरफ ओवैसी मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की पूरक तो हो ही गई है, एक दूसरे की मदद कर रही है। और हमने ये जो कहा है कि अभी जो दोबारा एक बार फिर जो एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, तो मैंने गलत नहीं कहा है कि उसके लिए ओवैसी की आरती उतारनी चाहिए। उन्होंने 5 सीट तो वो जीते ही,
और कई सीटों पर उन्होंने गठबंधन को हराने का काम किया है। तो वो अपने मकसद में कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी अपने मकसद में कामयाब हुई। वो इसीलिए ओवैसी को हर जगह ले जाती है ताकि जो मुस्लिम वोट है उसका बंटवारा हो, सेकुलर वोट है उसका बंटवारा हो और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाए। ये तो मतलब कोई भी कॉमन मैन जिसको थोड़ा भी राजनीति की सूझबूझ होगी इस बात को समझ रहा है। आपने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है कि वो यदि अगर बनते हैं तो एनडीए की बदौलत बिल्कुल, अब तो उनको अगली सुशासन बाबू नहीं होंगे, इस बार वो कठपुतली बाबू होंगे, क्योंकि इस बार उनकी संख्या कम है और भारतीय जनता पार्टी की संख्या ज़्यादा है। तो यूँ कहा जाए कि आने वाले दिनों में उनको भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचना पड़ेगा। अब वो पहले की तरह वो स्वयं निर्णय नहीं ले सकते और नैतिकता तौर पर मैं ये मानता हूँ कि नीतीश जी को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या कम हुई है। एक तरह से बिहार की जनता ने उनको नकार दिया है। और आप देखिए महागठबंधन और एनडीए के फोटो का अगर आप विश्लेषण करेंगी तो आप पाएंगे कि 0.2% का फ़र्क है मात्र। वोट में कोई कमी नहीं है महागठबंधन में। और इसका अर्थ यह है कि लोग बदलाव चाहते थे, बिहार के अंदर लोग परिवर्तन चाहते थे। लोग 15 साल के शासन से ऊब चुके थे। लेकिन जो भी कारण हो, जैसा मैंने कहा कि उसका एक मुख्य कारण ओवैसी है, जो वहाँ जाकर उन्होंने उस क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े किए जहाँ कांग्रेस की का वर्चस्व था या कांग्रेस के विधायक अधिक से अधिक जीत कर आते थे। उसी क्षेत्र पर वहाँ जाकर उन्होंने डेंट करने की कोशिश की। चिराग पासवान को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, चिराग पासवान तो एनडीए के साथ थे, अभी भी है, अभी भी उनको एनडीए ने अलग नहीं किया अपने हाथ से। और उन्होंने जो कुछ किया वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर किया। मेरा ख्याल है कि नीतीश जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमको कमज़ोर करने की कोशिश जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुई। नहीं तो चिराग पासवान की इतनी हिम्मत और उनका इतना हौसला नहीं था कि वो सीधे नीतीश जी के ऊपर हमलावर हो। हम पार्टी ने ये कहा है कि हमारे पास बहुत आ रहे हैं, मतलब पार्टी दूसरी पार्टी से भी, और लेकिन हम एनडीए का साथ नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि उनको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो हर चुनाव में वो गठबंधन बदलते हैं। जो हमारे मांझी जी है, पहले उनकी शुरुआत कांग्रेस से ही हुई थी, उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन फिर वो अलग अलग दल में प्रवेश करते चले गए, अलग गठबंधन में आए। लोकसभा में हमारे साथ थे और विधानसभा में वो एनडीए के साथ हैं। कल कहाँ रहेंगे कहना मुश्किल है। तो उनकी बातों पर ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मेरा। अब क्या उम्मीद करते हैं सर, क्योंकि महागठबंधन की अगर बात है तो आरजेडी एक का सीट का अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई है। बिल्कुल, आज नंबर 1 की पार्टी बनी है आरजेडी। भारतीय जनता पार्टी से भी एक सीट उसको ज़्यादा मिली है। तो एक बात तो स्पष्ट हुई है कि देखिए, जो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि लोग चाहते थे कि वहाँ महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन कुछ हमारी कमी रही और कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक हुई जिसकी वजह से आज महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। सर, यहाँ पर लिखा है कि राहुल गांधी कैसे छात्र हैं, जैसे कि जिसने कोर्स वर्क तो किया है लेकिन शिक्षक को प्रभावित करने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, और इस विषय में महारत हासिल करने के लिए या तो योग्यता नहीं है या फिर जुनून की कमी है उनके पास। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को नर्वस भी बताया है। देखिए, एक तो ओबामा साहब की जो मुलाकात हुई होगी वो मुख्तसर मुलाकात हुई होगी, कोई लंबी मुलाकात तो हुई नहीं होगी। वो उस वक्त राष्ट्रपति थे, तब वो आए थे इंडिया, शायद उसी मौके पर उनकी बातचीत हुई। तो एक मुलाकात में या 2 मुलाकात में किसी आदमी की क्षमता को आंकना मुश्किल होता है। और जाहिर है कि उस समय आज से 10 साल पहले या 8 साल 9 साल पहले उनकी मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त के जो उनका व्यक्तित्व था राहुल जी का, वो आज फ़र्क है।
8 साल में बहुत अनुभव उनको प्राप्त हुआ, विपक्ष में रहने का मौका मिला, उनको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो ये जो बात वो कह रहे हैं वो 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि किसी के एक मीटिंग में, एक मुलाकात में आप किसी की पर्सनालिटी को और किसी के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते।